तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आए हैं हम इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट आपका हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे के द्वारा है, प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई हैं आपकी क्लर्क के पोस्ट के लिए। यहाँ पर वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स तक आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट आपकी क्लर्क की। एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है रहेगा, हाई कोर्ट बॉम्बे, बेंच एट नागपुर और बेंच एट औरंगाबाद, यानी कि दो जगह बेंच है। टोटल वैकेंसीज देखिए इस तरीके से निकली हैं। हाई कोर्ट बॉम्बे में आपको 830 वैकेंसीज मिलेंगी, बेंच एट नागपुर में 166 और बेंच एट औरंगाबाद में 336। ये इस तरीके से आपकी रिजर्व कैटेगरी है, जो भी आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सैलरी और बता देते हैं। सैलरी आपका 29,200 से शुरू होकर 92,300 तक आपकी जाएगी। और एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पर अच्छी है क्या कि प्लस में अलाउंसेस भी मिलेंगे और एडमिशिबल एज पर रूल्स, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पर एडमिशिबल है वो सारे अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। और सैलरी भी बढ़कर देखिए अच्छी खासी आपकी हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले देखते हैं ए पॉइंट पर हम अपनी एज लिमिट। तो देखिए एज लिमिट क्या है, अगर जनरल है ओपन तो 18 ईयर्स से 38 ईयर्स। अगर आपका SC ST OBC इधर है तो आपका 18 से 43 ईयर्स तक है। और अगर हाई कोर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अगर आप, ठीक है, तो फिर 18 ईयर्स से आपका नॉट एप्लीकेबल, कोई अधिकतम नहीं है। उसके बाद भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं बी पॉइंट में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत देखिए यहाँ पर मस्ट पजेस यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ। तो देखिए वैसे तो ये मना नहीं कर रहे हैं कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब कोई भी आपके पास डिग्री हो सकती है, आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी भाई, लॉ वालों के लिए। तो है ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, इतनी सारी वैकेंसीज में जो लॉ कैंडिडेट्स हैं उनको प्रीफरेंसी, यानी कि अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन बंदा इस फॉर्म को भर सकता है और लॉ ग्रेजुएट भरता है तो प्रेफरेंसी लॉ वाले को ही दी जाएगी। बाकी यहाँ पर दूसरी क्या मांग रहे हैं, एजुकेशन में मस्ट हैव पास्ट इंग्लिश टाइपिंग एग्जामिनेशन में आपको पास होना है। स्पीड रहेगी आपकी 40 वर्ड पर मिनट और अबव ऑफ गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ एग्जामिनेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए भाई, ये यहाँ पर मांगा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, और उसके बाद थर्ड में पूछें कि द कैंडिडेट्स who possess English typing certificate for speed of 40 word per minute or above of government commercial certificate examination of industrial training institute must possess, ठीक है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज स्पेसिफाइड इन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भाई देखिए दे रखी हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली एक बात आपको याद रखनी कि भाई कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी नेसेसरी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, और कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज़ डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इफ ही सी इज़ कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपको एंटर करना होगा, ठीक है। आपका डोमिसाइल जो है महाराष्ट्र ही होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मली आपसे मांगा जा रहा है महाराष्ट्र को ही। इफ़ ही शी पजेस गुड करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स आपके होने चाहिए। तो जो भी यहाँ पर देखिए रिक्वायर मांग रहा है आपका एलिजिबिलिटी, ये भी अपॉइंटमेंट के लिए, ये भी आप सारी अगर फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज़ें भाई आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये मांग रहा है कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट मराठी लैंग्वेज, यानी कि आप लिख सकें और पढ़ सकें और बोल सकें मराठी लैंग्वेज को, ऐसा कैंडिडेट इसमें यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये अभी सारा देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर पूरा का पूरा भी ये पॉइंट्स चल रहा है, ठीक है। और ये अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर जरूर, नियुक्ति के लिए ये वाली एलिजिबिलिटी आपकी ज़रूरी है। एग्ज़ाम कैसे होगा भाई, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 90 नंबर का, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स 45 यानी कि 90 का होगा। 45 मार्क्स आपको कम से कम लाने हैं, 1 घंटे का पेपर होगा। रिटन टेस्ट पेपर शुड बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब ऐसे होंगे देखिए, मराठी 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश 20 की, जनरल नॉलेज 10 की, जनरल इंटेलिजेंस 20 की, आपका अर्थमेटिक 20, कंप्यूटर आपका 10, इस तरीके से 90 और आपको 45% यहाँ पर लाना ज़रूरी है। टाइपिंग टेस्ट में आपको जो है 20 नंबर का होगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 नंबर लाने आपके लिए ज़रूरी है। टाइपिंग पैसेज कंटेनिंग आपका 400 वर्ड का होने वाला है। ओके, बाद उसके बाद वाया वॉइस आपका 40 नंबर का होगा।
और सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट इज एन अंडर, सिलेबस कैसे होगा देखिए, जो मराठी है उसमें क्या पूछेंगे, ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड यूसेज ऑफ वर्ड्स, और इंग्लिश में आपका जो 20 की है स्पेलिंग, ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड यूजेस ऑफ वर्ड पूछेंगे। जनरल नॉलेज में आपके क्वेश्चन ऑन डेली इवेंट्स के एंड एक्सपीरियंस के, वर्क ऑफ इमीनियंट पर्सन्स इन वेरियस फील्ड एंड ऑन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, और स्पेशली रिलेटेड टू महाराष्ट्र को रिलेटेड करके पूछेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडिया की और महाराष्ट्र की। फिर जनरल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन टू टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ETC 20 नंबर का। अर्थमेटिक में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, परसेंटेज एंड डेसिमल फ्रैक्शन ETC पूछी जाएंगी। और कंप्यूटर जो था उसमें कंप्यूटर रिलेटेड जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो द इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी टेकन ऑन कंप्यूटर ओनली, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में ओनली आप जो है इंग्लिश में टाइपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी कह रहे द टाइम टेबल, वेन्यूज ऑफ टेस्ट वाया वॉइस एंड द रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट ऑल स्टेज शैल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ओनली, यानी कि आप सारी चीज़ों के लिए, टाइम टेबल के लिए, वेन्यू टेस्ट कहाँ पर होगा, वाया वॉइस कहाँ पर होगी, रिजल्ट के लिए, सबके लिए आपको ये बॉम्बे हाई कोर्ट की आपको इस वाली वेबसाइट पर सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ भाई 1000 रुपये है आपकी, और SBI कलेक्ट थ्रू SBI कलेक्ट एंड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फैसिलिटी ओनली, यानी भाई आप अगर आप यहाँ पर देखिए आपकी फ़ी जो रहने वाली है 1000 रहने वाली है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जो है यूज़ करनी है। तो आई थिंक आई होप जो भी देखिए शायद महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस थे वो आपको बता चुकी हूँ, बट एक और बचा हुआ है क्या कि आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी डेट अभी शुरू नहीं हुई है, 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 5 जनवरी तक आप जो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे लग रहा है देखिए मेरे हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, बट उसके पश्चात भी ये जो आपको PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। तो वहाँ से आप इसको सारे को, अगर कुछ और भी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है तो आप कर सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से एक बार फिर पहले आपको मैं ये बता दूं भाई, यदि अभी तक भी आप लोगों ने हमारे जो ऐप है स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र उसको डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र ऐप को डाउनलोड कीजिए, साथ साथ उसमें आप देखिए किस तरीके की क्लासेस आपको मिलेंगी वहाँ पर, किस तरीके आप लेना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाह रहे हैं या फिर आप एक साथ सारा परचेस करना चाह रहे हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखिए मिलेगी, क्योंकि जो नोट्स है वो प्री प्लस मीन्स दोनों के पर्पज से बने हुए, डायरेक्ट वाइज और आपके रिसेंटली एंड ऑल लीडिंग केसेस के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए GSP आपकी शुरू हो चुकी है, तो देरी किस बात की, फटाफट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो जुडिशरी वाले हैं उनके लिए APO की वैकेंसीज की भरमार है। UP आप लोग जानते हैं चल ही रहा है, फटाफट कभी भी एग्जाम आपका हो सकता है, ठीक है। और उसके पश्चात अगर हम देखें तो बिहार में भी काफ़ी रूमर है, 100% आपकी आ ही जाएगी आने वाले समय में, और आपकी उत्तराखंड की भी। बाकी स्टेट्स अगर आप इंटरेस्टिंग है तो अपनी तैयारी आप लोग बरकरार रखिए। तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र और देखिए सारी जानकारी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।